All right, we have Abhimanyu Singh, who's the victim, who's joining us on the broadcast for more on this. अभिमन्यु, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभिमन्यु, क्या आप बता सकते हैं कि होटल में हुआ क्या आखिर में? बिकॉज मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं और डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। आप बता सकते हैं आपने क्या देखा और हुआ क्या? इन ऑल द वर्जन्स, देखो वर्जन्स ये हैं कि हम ये जानते हैं किसी गेस्ट के साथ उनकी झड़प हुई, वो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, और वो जो महिला और ये दोस्त बता रहे हैं वो इनके साथ ही आए थे। हाँ, हमारा वर्जन सिर्फ एक है और हर वर्जन में वो बात सच है कि इन्होंने वहाँ पे तोड़-फोड़ करी जो कि कैमरे में कैद है। इट्स ऑल ऑन द कैमरा दैट ही वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट डेस्क। वो वहाँ पे तोड़-फोड़ कर रहे हैं और मंत्री के प्रभाव में पुलिस उनको कुछ नहीं कह रही है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने काबू करने के लिए 25 लोग बुलाए, चूँकि वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी और सिर्फ एक लड़का था। कैमरे में आप सब देख सकते हैं, क्या एक लड़के को काबू करने के लिए पुलिस महकमा और 25 लड़के और पुलिस के सामने उसको मार रहे हैं, क्या वो ज़रूरी था? क्या वो पुलिस उस लड़के को बिठा के सीधा अरेस्ट कर सकती थी और उसके खिलाफ ये लोग एफआईआर दे सकते थे, सुबह भी दे सकते थे। इन्होंने वेट किया, ये एक आफ्टर थॉट है, प्लान्ड आफ्टर थॉट है कि जब मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए जिससे कि मुझ पे दबाव बनाने के लिए ये किया। इन्होंने ये भी कहा कि वो अभिमन्यु सिंह जी का दोस्त है। मैं फिर कहता हूँ, मेरा दोस्त हो, बाप हो, भाई हो, अगर पुलिस के सामने अपराध हो रहा था कल, तो पुलिस को उसको वहाँ अरेस्ट करना चाहिए था। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने जो अपराध किया बहुत अच्छा, आपको लगता है आपने किसी को बचाया या नहीं बचाया। वो चाकू था कि सिगरेट लाई, वो नेल कटर था कि वो सिगार का एक वो कटर था, वो भी एक सवालिया निशान है। बात इतनी सी है कि ये जो चीज़ है पुलिस के सामने हुई और पुलिस उसको ले जाने के बाद उनको हमारे पास छोड़ी। इन्होंने हमारा सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, सीसीटीवी रूम का टीवी भी तोड़ा गया है। मैं ये कह रहा हूँ खाचरियावास साहब या कोई भी लोग होंगे, अशोक गहलोत साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, आप किसी को बचाएं, अच्छी बात है। हर नागरिक की जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, कुछ अपराध हो रहा हो तो उसको लेकिन उसको बचाने के बाद पुलिस को सूचित किया जाए। ये नहीं आप ही उसको मार भी दें, आप ही पुलिस बन जाएं, आप ही उसका फैसला सुना दें, आप ही उसको सजा दे दें, आप ही उसको फांसी की सजा दे दें। ये सही नहीं। और किसी होटल प्रॉपर्टी को नुकसान बिना बिल किए, बिल दिए आप चले गए, वहां से तोड़फोड़ की, दहशत में रखा गया, तो ये कुछ चीजें हैं। और अभी भी हमारे स्टाफ के पास थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं। एक स्टाफ हमारा अभी भी गायब है, जो मेन आदमी था वो वहां से गायब है और पता नहीं लोगों ने, हमको जो सुनने में आया उस बारे में मैं पुष्टि नहीं कर सकता अभी, लेकिन ही इज नॉट इन टच विद अस। तो वी हैव आवर डाउट्स कि कुछ समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन टू मैनिपुलेट द केस। इन एनी वर्जन, इन एवरी वर्जन, वो लड़का जो उन्होंने छेड़छाड़ की वो अपराधी, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन इन्होंने जो किया है वो गलत है और वो गलत ही रहेगा और वो कैमरे में कैद है। ये मेरा कहना है, मेरा कंक्लूजन यही है। इन एवरी वर्जन वॉट एवर हैज बीन डन बाय हिम कैन नॉट बी डिनाइड। वो किसी के प्रोटेक्शन में था तब भी वैलिड नहीं है, किसी के अगेंस्ट था तब भी वैलिड नहीं है। आप कोई सा भी धर्म करने जा रहे थे, Right. लेकिन दिस वाज नॉट वैलिड। Abhimanyu, I would request you for the benefit of our viewers, can you tell us about the sequence of events? Sequence of events was, I was informed, I was out of station, I was in Ajmer. I was informed that I got a call around 10:40 that some people related to Mr. Khacharwas had come to the hotel, and मेरे को फोन आया। मैंने कहा ठीक है, ओके, रिस्पेक्ट देम एंड गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट एंड हैंडल देम नाइसली। तो मेरे को फोन आया, नहीं सर, दे आर बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, दे उनका कोई मैटर हो गया है कोई गेस्ट से, सो दे वांट टू ओपन एवरी रूम इन द होटल कि सारे गेस्ट को निकालो, कहाँ गया वो सब। तो हमने उनको मना कर दिया, सर एज पर होटल पॉलिसी वी कांट डू दैट। तो उनका मालिक को भेजिए, मालिक को बोलो अभी हमको आके वो सर्विस करेगा। तो वो फैक्ट भी मैंने उन्होंने डिनाई कर दिया, सर वी कांट शेयर आवर ओनर्स कॉन्टैक्ट विद यू। फिर उनकी ईगो इस बात पे हट हुई कि अब ओनर का कॉन्टैक्ट भी नहीं दे रहे हमें, हम यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं बड़े घरानों से, और उसके बाद आप हमें ये भी नहीं, गेस्ट की भी डिटेल नहीं दे रहे हैं, तो हम तोड़-फोड़ करेंगे। फिर मैंने उनको कॉल आया तो मैंने उनको मैसेज पहुँचवाया कि उनसे कहिए कि हम कल आ जाएँगे, कल चर्चा कर लेंगे इस विषय से। अगर कोई जाँच एजेंसी आती है, उसको हम इनफ एविडेंस दे देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि हमें तो अपने होटल पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। हमारा इंटेंशन सारे अदर गेस्ट, ओनली वन गेस्ट के लिए हम काम नहीं कर रहे। वी वर्क फॉर एवरी गेस्ट व्हिच एंटर्स इन अ प्रॉपर्टी। तो इस तरह से होने के बाद फिर मैंने पुलिस पे 100 नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस आई। बट वो पुलिस 2 लोग आए थे और वो लड़का, उस लड़के को जिन्होंने किया होगा, जो ये तथाकथित बता रहे हैं कि ऐसा कुछ चाकू निकाला व्हाटएवर, उसको इन्होंने पुलिस के सामने मारा। तो पुलिस के सामने मारा, ठीक है, मेरे को लगा ठीक है चलो पुलिस जो भी है पॉलिटिकल मैटर है, इनको पुलिस ले जाएगी, मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस सिर्फ उसको अरेस्ट करके ले गई जिसको मारा गया। जो मार रहे थे सामने पुलिस के, उनको किसी एक को भी होटल से रिमूव नहीं किया गया। हमारा इंटेंशन था आप अरेस्ट करें ना करें वो एक अलग मैटर है, कम से कम रिमूव अस फ्रॉम द होटल बिकॉज वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल देम। कि कल रात में ऐसी स्थिति में हमारा स्टाफ उनको हैंडल करने की स्थिति में नहीं था। फिर 3:30 बजे मुझे खुद कॉल किया गया उनके द्वारा, हर्षदीप द्वारा, जो कि मेरे फोन में मौजूद है।
कॉल किया उन्होंने कि मैं ऐसे-ऐसे बोल रहा हूँ एंड बड़ा उस तरह से बात की कि मैं यही बोल रहा हूँ और उनका पुत्र बोल रहा हूँ, करण सिंह जी का पुत्र बोल रहा हूँ और आपको यहाँ पे आपको पता नहीं है क्या? हम लोग आते हैं, आपको आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उठवा दूँगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये सबसे आहत होके फिर मैंने अपनी जो बात है वो अपने होटल एसोसिएशन में भी बताई सबको। तो उस तरह से हम सब होटल व्यापारी भी काफ़ी आहत हैं कि इस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं कर सके अगर इस तरह की गुंडागर्दी और वो भी पुलिस के सामने और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो काफ़ी दुखद घटना थी, काफ़ी मैं भी आहत हूँ इस चीज़ से और अभी भी सेफ्टी कंसर्न्स हैं मेरे को और हमारे स्टाफ को। खैर बाकी ये मेरा सबमिशन है, दैट इज़ इट। Absolutely. But what his uncle is saying, who also happens to be a minister, he's saying that the accused, his nephew, he did not. He was only trying to save the woman, or he was trying to And defend the woman. let let let's not just talk and not see the video. Let's just see the video and then make our own assumption. Of course, he has to say something. I have to say something. I'm just saying, don't listen to me. Don't listen to. Just look at the videos if you have got them, or if you want them to be broadcasted. Just look at the videos and look at the attitude. Dancing in front of the front desk and teasing the staff and breaking the glasses is not the way to save a person. And then hitting someone in front of the police and gathering 25 to 30 people. They had come only. They were only 5 to 6. Why did he call 20-25 people for one person? Was it necessary? Or police is not even a kilometer from their police station. If we had called 100 number, can't he call 100 number or can't he call someone in the police to arrest the accused? Absolutely. Abhimanyu, thanks very much for joining us on the broadcast. Way, right? It should be done in a constitutional way. In the name of saving someone, if you try to acquire properties and try to damage and vandalize properties, you were saving this woman, we were saving my friend. You save your friend, but in a proper constitutional way. Police there, call the police and get him arrested. What, according to you, Abhimanyu, my last question, what was the trigger to this entire brawl? Trigger was ego. Trigger was ego that the owner of the property was not available at his disposal to serve him or whatever, and we respected our hotel policy above all threatenings that please give him, otherwise we will do this. We upheld our hotel safety policy. That is the issue which triggered them, because which they took as as something on their ego. So that was the point. So they displayed their power in full style. So that happened. Right. Abhimanyu, thanks very much for joining us on the broadcast.